बिस्तर बोरी बांध देंगे। बिस्तर बोरी से इतना आसान हो गया, ये भाजपा के नेताओं के हल्के बोझ हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। जिला पंचायत चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने शुरुआत में दमखम दिखाया, वह उसके समर्थकों के लिए उम्मीद की एक किरण था। रुद्रपुर ब्लॉक की 4 में से 3 प्रमुख सीटें कुरैया, प्रतापपुर और दोपहरिया पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। भंगा सीट निर्दलीय के खाते में गई, लेकिन कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि कांग्रेस समर्थक जश्न मना रहे थे। यह जश्न रुद्रपुर में भी मनाया गया और किच्छा में भी आपने देखा होगा कि किच्छा में भी ये जश्न मनाया गया था। ज़िले भर के नतीजों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास 12-12 सीटें थीं, जबकि 11 सीटों पर निर्दलीय काबिज हुए। राजनीतिक माहौल गर्म था, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही था, जब दोनों दल बराबरी पर हैं तो ज़िला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस समर्थकों को पूरा भरोसा था कि पार्टी अब अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी और निर्दलीयों का समर्थन जुटाकर भाजपा को मात दे देगी। लेकिन ठीक उसी समय कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया जिसने उसके समर्थकों को हिलाकर रख दिया। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे। जी बिल्कुल सही सुना, इन दोनों ही पदों के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए और ब्लॉक प्रमुख के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। ये फैसला ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना, बल्कि उन वोटरों के लिए भी एक गहरा झटका था जिन्होंने कांग्रेस पर भरोसा करके उसे वोट किया था। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के समर्थक खुलकर कह रहे हैं, जैसा कि हमें पता चला है सूत्रों के जरिए, कि लोग कह रहे हैं कि हमने भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट किया, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही भाजपा के सामने हथियार डाल दिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती थी तो हमें पहले बता देती, हम सीधे सीधे भाजपा को ही वोट दे देते। कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फैसला किसी अंदरूनी राजनीतिक समझौते का नतीजा है, या फिर कांग्रेस को डर था कि निर्दलीयों का समर्थन भाजपा के साथ चला जाएगा। राजनीतिक मजबूरी या छिपी हुई चाल। कांग्रेस का यह कदम दो तरफा संदेश दे रहा है। या तो पार्टी के पास निर्दलीयों को साथ लाने की ताकत और रणनीति नहीं थी, या फिर किसी बड़े बैकडोर डील का हिस्सा था जो अभी तक सामने नहीं आया है। खैर, जो भी हो, इस चुनाव में कांग्रेस के समर्थक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह कदम कांग्रेस के लिए आने वाले समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि ब्लॉक प्रमुख कौन बना है। भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन अभी मामला अटक रहा है ब्लॉक प्रमुख पर, जहां भाजपा के ही दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। ममता जल्होत्रा, जो विपिन जल्होत्रा की पत्नी है, और रीना गौतम, जो प्रतापपुर से भाजपा प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी जितेंद्र गौतम की पत्नी हैं। दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। लेकिन जिन लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के सामने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के लिए अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे, वो इस बात पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि भाजपा के दो प्रत्याशी आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़।